हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पे बाल विकास व शिक्षण शास्त्र लेके आए हैं। शिक्षा शास्त्र जो कि सीटेट का पेपर है मेरे पास 2024 का। हम 2011 से 24 तक के सभी पेपर को कवर करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना। चलिए हम पुराने पेपर देख लेते हैं, इसके कैसे आए थे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वांछित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से किस ओर इशारा करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, स्थिर बनाम वृद्धिशील, इसका जो करेक्ट आंसर है। सेकंड देखते हैं, कथन को पढ़िए। जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। आर वाला देखते हैं, बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या करता है, ए और आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है। थर्ड देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण, सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, ये भी कथन है। जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवांशिकता पर निर्भर है। और जो दूसरा कारण है वो है आर वाला, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया है। लेकिन यहाँ पे जो आयोग ने माना है वो दोनों को ही उन्होंने दोनों को ही सही माना है। लेकिन जो पहले वाला है वो गलत है, लेकिन फिर भी आयोग ने इन दोनों को सही माना है। ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है ना, तो आयोग ने इन दोनों को ही करेक्ट कर दिया। फिफ्थ देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपनी मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे अनुभव करते हैं और का सहारा लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा असंतुलन और अनुकूलन। यहाँ पे 6 वाला देखते हैं, जहाँ पियाजे बच्चों को देखते हैं कि वहीं वाइगोत्स्की बच्चों को डैश देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, पियाजे ने तो देखा है विचारों के सक्रिय हेरा फेरी कर्ता के रूप में, और वाइगोत्स्की के विचार जो हैं वो सामाजिक संदर्भ में सक्रिय कर्ता के रूप में देखते हैं। यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 7th देखते हैं, लॉरेंस कोलारबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण के क्या कारण है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी पक्ष में विपक्ष में, और इसमें सी हो जाएगा व्यक्ति की अनुक्रिया में निहित तर्क। यहाँ पे हमें सही चुनने हैं, तो बी और सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 वाला, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं। यहाँ पे इसका फर्स्ट हो जाएगा मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना। 9th वाला देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षा शास्त्रियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में की आवश्यकता होती है, आवश्यक भूमिका है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, अधिक जानकार और अन्य। यहाँ पे 10th वाला देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से फर्स्ट सही हो जाएगा, को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। जो हार्वर्ड है उन्होंने बुद्धि को 8 प्रकार बताए हैं। ठीक है। 11th देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा क्या है। यहाँ पे बी हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें भी। यहाँ पे बी हो जाएगा, शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित शिक्षाओं पर जोर देता है। 20 देखते हैं यहाँ पे, 12 देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।
यहाँ पे ए हो जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियां अक्सर चुप रहती है और कक्षा की चर्चाओं में उनकी कोई भागीदारी नहीं रहती। वैसे मेरा तो ऐसा मानना नहीं है कि लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं। और इसका सेकंड देखते हैं। आनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम को समझने और उसका मापन करने में सक्षम नहीं है। ये भी ऐसा नहीं मुझे लगता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन में से दिए गए हुए हैं, इसमें डी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही गलत है। 13 देखते हैं। मूल्यांकन की प्रकृति होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य का होना चाहिए। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि मूल्यांकन का है, गतिशील और प्रामाणिक। यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 14 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए हो जाएगा। ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। और आर हो जाएगा इसका। मानदंड संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। चलिए फिर इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही होता है। इसमें बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए और आर की सही व्याख्या नहीं करता है। 15 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 में से सी करेक्ट हो जाएगा। स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। विश्लेषणात्मक कौशल का अर्थ है किसी समस्या को पहचानकर उसका विश्लेषण करके और तार्किक समाधान निकालना या सुलझाना। ठीक है, अगला देखते हैं। आपने देखा होगा सीटेट में 2-2.5% ही बच्चे पास हो पाते हैं और उसी के लिए ये मैं लेके आई हूँ। तो आप इसको एक बार अच्छी तरीके से देख लेना कि पिछले साल कैसा पेपर आया था। ये पिछले साल का 2024 का पेपर है। 16 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए हो जाएगा इसमें। एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देशन का पालन नहीं करती। और आर हो जाएगा इसमें। समावेशन एक नीति है जो एक जैसी सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसर पर जोर देती है। इसमें यहाँ पे डी हो जाएगा। ए और आर दोनों ही गलत है। आपने देखा होगा कथन और कारण के ही ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि आदमी का माइंड भी घुमा देते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं 17। व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 में करेक्ट हो जाएगा। समावेशन के मानवाधिकार के दृष्टिकोण के अनुरूप। यहाँ पे 18 क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण, ये भी सही है। सेकंड है ब्रेल एम्बोसर और प्रदर्शक, ये भी सही है। सी है इसमें वाक पहचान सॉफ्टवेयर भाषण से पाठ, ये भी सही है। लेकिन डी इसमें संकेतिक भाषा का प्रयोग, ये इसमें गलत है। तो इसमें पहला हो जाएगा। ए, बी और सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 19 देखते हैं। संलीनता वाले बच्चों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 में से इसमें डी करेक्ट हो जाएगा कि संलीनता वाले बच्चों का समावेशन का समर्थन करने के लिए माना जाता है कि ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है।
यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। यहाँ पे फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। 21 देखते हैं, कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 में से पहला हो जाएगा अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके। 22 देखते हैं, संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है। यहाँ पे इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बार अच्छी तरीके से समझा देती हूँ। संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह अधिगम को पूर्व ज्ञान के साथ सुगम बनाने और संबंध बनाने में महत्वपूर्ण है। यानी कि पूर्व ज्ञान का उपयोग करके शिक्षार्थी नए ज्ञान को दूसरे ज्ञान से, मतलब जो मौजूदा ज्ञान है उसके साथ जोड़कर सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली से अनुभव करते हैं और उससे अधिक सीखते हैं, और जो सीखने की प्रक्रिया है वह और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब किसी बच्चे का पहले का ज्ञान है, जो भी उसने पढ़ा है लिखा है या जिस भी पर्यावरण में वो रहा है, जैसे भी तरीके सामाजिक के उसमें रहा है, उस तरीके में जो भी उसने सीखा है और फिर वो कहीं और जाता है तो उसका ज्ञान जो पहले से सीखा हुआ है उसे फिर बाद में भी थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, 23 देखते हैं, एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वयं निर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वयं निर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं। चलिए फिर इसके 4 ऑप्शन है, इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पे सी हो जाएगा, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वयं कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। ये हमारा 2024 का सीटेट का पेपर है और मैं 2011 का भी लेके आऊँगी। 2011 से 24 तक के सारे ही क्वेश्चन पेपर हम इसमें कवर करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना, और मेरे जो मैं पेपर लेके आई हूँ वो एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो पहले आ चुके उसमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा। चलिए 2024 का फिर इसका 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। ये भी सही है। समुदाय को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे क्या सीखना है। समुदाय की तो कोई वो नहीं होती ना रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें, तो ये तो नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। और इसमें 25 देख लेते हैं। शिक्षार्थियों की समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षिका को डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, इसमें हो जाएगा मौखिक और सादृश्यात्मकता। ठीक है, आज हमने इसके 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और 2024 का हम पूरा ही पेपर कवर कर लेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और 2011 से 24 तक के सभी हम पेपर कवर करेंगे सीटेट की तैयारी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लेना, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।